नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, कहां अस्पताल में तैनात कर्मचारी के 2 अलग-अलग वीडियो हुए वायरल। साथ ही जानेंगे कि कहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समापन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ हैंड्स फॉर हेल्थ संस्था ने विश्व योग दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व टीबी रोगियों के पौष्टिक आहार वितरण का साझा कार्यक्रम का आयोजन श्रीराम धर्मशाला रघुवीरपुरी में किया। मीडिया प्रभारी विशाल मर्चेंट ने बताया कि रक्तदान शिविर में जेएन मेडिकल कॉलेज की टीम के सहयोग से लगभग 38 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। वहीं 36 आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को पोषाहार किट दी गई है। सुबह से ही रक्तदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हमारी संस्था हैंड्स फॉर हेल्थ ने आज विश्व योग दिवस के ऊपर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिससे लोगों को रक्त की कमी ना हो सके। रक्तदान करना एक बहुत ही अच्छा काम है। रक्तदान करने से हमारे खुद के शरीर की काफ़ी सारी बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारी संस्था का प्रयास रहता है कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत की मदद हो। रक्त की कमी की वजह से हमारी संस्था ने आज विश्व योग दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। क्या नाम, क्या चाहिए और क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश वशिष्ठ है। मैं बहुत खुश, मेरे परिवार दे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्लड डोनेट करूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाती थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ब्लड किया। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रक्तदान लेने से क्या किस तरीके से हमारे थोड़े से रक्त से किसी की जान बच सकती है। किसी को परेशानी है उसकी दूर हो जाएगी। पर गरीब है जो नहीं ले सकते, 3-3 4 दवाइयाँ मिलता है और ये रिपोर्ट से हम इसकी जान बच सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला बैतूल जिले के विकास खंड घोड़ा डोंगरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चोपना का है, जहां कक्षा 9वीं एवं 11वीं के छात्र छात्राओं का वर्ष 2022 में वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल पाडार भेजा गया, जहां मूल्यांकन बड़ी लापरवाही बरती गई। वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद पाया गया कि जो बच्चे कभी फेल नहीं हुए, हमेशा से ही जिन स्कूलों में परीक्षा अच्छे नंबरों से टॉप पर रहे हैं, आज वही बच्चे स्कूल विभाग की लापरवाही के कारण फेल हो गए हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सलमान। कौन सा स्कूल है सर ये हाई सेकेंडरी स्कूल पाडर। सर, ये बच्चों की कॉपी का मामला आया था, कुछ जानकारी है आपको? क्या जी, क्या मामला है? एक यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट के लिए जो मूल्यांकन हुआ था जिस विद्यालय का, वहाँ से कुछ विद्यार्थियों ने डिस्ट्रीब्यूट के लिए आवेदन किया। तो हमारा जो मूल्यांकन केंद्र है वो शासकीय ट्रस्ट कुमारी घोड़ा डोंगरी है, उनके माध्यम से विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ बनवाई गई थी। तो उसमें एक विद्यार्थी की कुछ सुधार हुआ है। वहाँ से नोटिस जारी किया गया था प्राचार्य शासकीय ट्रस्ट कुमारी घोड़ा डोंगरी का। किसको नोटिस जारी किया गया? ये संबंधित मूल्यांकन करते हैं। क्या नाम है उसका? श्रीमती चंचला सुनार। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उन्होंने मेरे लिए नोटिस जारी किया था कि संबंधित से जवाब है। तो इस कार्यालय से भी चंचला सुनार को नोटिस जारी किया गया। तो उन्होंने भी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया, कहीं कोई त्रुटि उनके स्तर से हुई है क्या। तो उन्होंने बताया कि अंतिम पेज पलट जाने का त्रुटि हुई। उसके बाद नंबर बढ़ाए गए थे। हाँ, नंबर तो वहीं रिपोर्टिंग हुई ना, तो उनको अथॉरिटी है बता इतनी बड़ी लापरवाही बच्चों। तो ये जिस तरीके से मतलब बच्चों के भविष्य के साथ में लापरवाही की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि इन टीचरों को आप ये आपके स्कूल के अलावा भी और भी स्कूलों के मामले हैं, तो रीटोटलिंग में ये अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो रीटोटलिंग में कॉपी चेक कराने के लिए आवेदन दे दिया है तो ठीक है, और अगर कोई नहीं देता है तो आते हैं जो बच्चे अपने जो प्राप्तांक है उनसे संतुष्ट नहीं है,
तो ऐसे कुछ प्रकरण आते हैं जो रिचोटिंग करवाते हैं। जैसे आपके एक स्कूल का मामला है जिसमें एक बच्चे का जो काफ़ी कम नंबर है 3 से 34 हो गया है, तो ये भी चलता है क्या 3 से 34 हो जाना? चलता नहीं है, वो मैडम ने स्वीकार किया कि हाँ ये बच्चे नहीं है, उनको नोटिस जारी किया गया, उनको जवाब दे दिया गया। उन्होंने जो जवाब दिया तो संबंधित कार्यालय को तो इसी स्कूल में एक बच्चे की भी कॉपी और चेक हुई जिसको आपत्ति थी कि वो हमेशा से अभी तक जितनी भी उसकी उम्र है वो जब भी स्कूल में पढ़ी हुई है तब से वो आज तक हमेशा टॉपर। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। 6 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम स्याना को ज्ञापन सौंपा। स्याना क्षेत्र के गांव बंसी बांगर के गंदे नाले का पानी गंगा में प्रवेश होने पर हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए बंद कराने की मांग की। बुगरासी से भगवानपुर जाने वाले जर्जर हालत में पड़े मार्ग के नवीनीकरण को लेकर मांग की गई है। आज आप एसडीएम कार्यालय पर आए, क्या है मामला पूरा? देखिए, कल यहाँ क्षेत्र में शाना विधानसभा का जो क्षेत्र है, इसका जो एक पौराणिक गांव से गंगा गुजरती है भगवानपुर से, इसका गंगा का एक छोर हमारे उस पर भी लगता है, बसी बांगर में भी लगता है। कल एक शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई कि गंगा के अंदर जो बसी बांगर का जो दूषित पानी है, जो गंदा पानी है, वो डाला जा रहा है। तो आज उसके विषय में हम लोगों ने यहाँ एक लिखित में एसडीएम महोदय को शिकायत दर्ज कराई है कि ये तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। दूसरा, ये जो क्षेत्र के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां ना तो कोई सैनिटाइजेशन हुआ है, क्योंकि लगातार कोविड के केसेस जनपद बुलंदशहर में बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां मच्छरों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहां पे जो नालियां हैं वो नालियां भी साफ नहीं हो पाई हैं। एक हमारे जो बराबर में जो समस्या है, जो जब कभी ब्रजघाट में जाम लगता है या जो व्यवस्थाएं हैं, जो गंगा स्नान की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदली जाती हैं, तो भगवानपुर से सारा ट्रैफिक इस साइड आता है, मगर भगवानपुर से बुगरासी का 4 किलोमीटर का जो ये रोड है ये जर्जर हालत में है। उसके साथ 3 अन्य रोडों का भी विवरण आज दिया गया है कि इन पर तत्काल प्रभाव से काम कराएं। बुगरासी के अंदर 1947 में जब ये देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी जो जमीन है, कई सौ बीघा जमीन यहाँ शत्रु प्रॉपर्टी के रूप में उजागर हुई थी। आज वो शत्रु प्रॉपर्टी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। अधिकारी महोदय से निवेदन किया गया है कि उस तत्काल प्रभाव से उस जो जमीन है उसका आकलन कराया जाए और उसको सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हिंदुस्तान उत्थान पार्टी पिछले 5 साल से लगातार उठा रही है, बुगरासी घंटाघर के ऊपर शहीद प्रतिमा लगाने का, शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाने का जो जिम्मा सरकार के खाते में जाता था, अगर हमने उनको लास्ट चेतावनी दी, अगर 28 सितंबर 2022 तक सरकार की तरफ से बुगरासी के अंदर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो हिंदुस्तान उत्थान पार्टी अपने खर्चे पे वो प्रतिमा लगाने का काम करेगी। अगर वहाँ कोई विवाद होता है या किसी तरीके का और कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो शासन प्रशासन की होगी। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक वीडियो में सफाई करता तो दूसरे में सिटी स्कैन कक्ष में मरीजों को लिटाता नजर आ रहा है युवक। सीएमएस का दावा है निजी संस्था द्वारा तैनात किया गया है वीडियो में दिखने वाला कर्मचारी। सीएमएस का दावा सिटी स्कैन मशीन में मरीजों को ले जाने का काम कर रहा है कर्मचारी। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर किए जा रहे हैं वायरल। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति सिटी स्कैन मशीन ऑपरेट करते दिखाई दे रहा है। कौन है वो? सर, किस पद पर है? जो वीडियो वायरल हो रही है उसको वो मेरे संज्ञान में आई है, मैंने भी देखा है उसे। वो एक कर्मचारी है जो कि मशीन पर पेशेंट को लिटा रहा है, बस वो कोई मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा। जो टेक्निकल स्टाफ है वो सारा मशीन के जो ऑपरेट करते हैं वो दूसरे चैम्बर में होते हैं और वो काम करते हैं। सर, क्या एक 4th क्लास कर्मचारी को अलाउ है क्या वहाँ रहेगा वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो प्राइवेट, क्योंकि सिटी स्कैन की एक प्राइवेट फर्म है, उन्होंने अपना आदमी रखा हुआ है और उनके द्वारा कहा गया है उसको कि भाई तू ये सारे काम करने हैं जो तेरे से हो सके, जितना तेरे को ज्ञान है उतना तू हेल्प करा कर। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के नवा जयपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत महुलिया में आज पाटन प्रखंड के अंचल अधिकारी लाल बाबू की अध्यक्षता में नव निर्वाचित मुखिया एवं सभी वार्ड सदस्य को शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें आज महुलिया पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया अनुराधा देवी के शपथ ग्रहण दिलाई गई। सभी नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों को भी शपथ ग्रहण कराई गई। झारखंड से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा। जिस कंटेनर को पकड़ा उसमें गौवंश भरा हुआ था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाटा से दमोह की ओर आ रहे 3 ट्रक जिनमें गौवंश भरा था, जिसका पीछा करने पर 2 ट्रक भागने में सफल हो गए, मगर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ट्रक को पकड़ने में सफलता मिली। इनका आरोप है कि प्रशासन के ढीलाशाही रवैये से अनेकों बार गौ तस्कर अपने कार्य को अंजाम दे आते हैं। अब आगे देखना होगा कि दमोह प्रशासन इस ओर कब तक सख्त कदम उठाता है। जी सभी जी, आज बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के द्वारा ट्रक पकड़ा गया, उसमें अवैध रूप से लाया जा रहा है गाय भैंस के 3 ट्रक निकले हैं, जो हटा से हमारे कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए आए हैं। उन्होंने हम लोगों को सूचना दी। हम लोगों के समस्त कार्यकर्ताओं ने इनकी घेराबंदी कर इन्हें यहाँ पलन्नी चौराहे ब्रिज के यहाँ रोककर पकड़ा है बहुत ही मेहनत से। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी क्रूरता से ये बांध कर ले जा रहे हैं, और गौवध के लिए, और भैंस भी हैं इसमें, तो भैंसों का भी वध होगा। कसाई मंडी में यह काम निरंतर जोरों पर अत्यधिक संख्या में चल रहा है, जिसका शासन प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं है। रोज प्रतिदिन कम से कम दमोह शहर से 5 से 10 ट्रक डेली पर डे निकलते हैं, पर प्रशासन मौन है। प्रशासन ये ट्रक कहाँ से आ रहे थे? ये हटा के आगे यूपी साइड से आ रहे हैं। अब ये जाएंगे कहाँ? शायद सागर रोड से कहीं जा रहे थे ये, ऐसी हम लोग को सूचना है। ट्रक हो सकते हैं? अभी 2 ट्रक और निकल गए हैं, वो नए ब्रिज के यहाँ से सागर रोड पे निकले। उनके पीछे भी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं जिनमें गाय हैं। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पाल्क संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग व संगीत को एक मंच पर आगे लाने की योग गुरु प्रदीप कुमार के द्वारा योग सिखाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के अवसर पर 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के बीच संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रॉयल गार्डन लाल डिग्गी में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मिर्जापुर की जानी मानी सुरों की हस्ती उर्मिला श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के 75 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और एक से एक सुंदर गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर सोनम द्विवेदी, द्वितीय स्थान पर रीना, तृतीय स्थान पर अनुष्का, चतुर्थ स्थान पर आकांक्षा, पंचम पर सुधा विजेता रही। कार्यक्रम की जज सीमा शाही व कल्पना गुप्ता रही। वहीं संस्था की ओर से आरती यादव, पूर्णिमा गुप्ता, सानवी भट्ट, शालू बानो, दिव्या मौर्य, राधा यादव, शिवानी यादव, सुमित, रजत, आशुतोष, राकेश, प्रियांशु आदि शामिल रहे। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि को लेकर आक्रोश में नजर आ रहे हैं और अपने घर के सामने पोस्टर लगाकर संदेश दे रहे हैं कि ये बिजली आउटसोर्स कर्मचारी का घर है, वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, पर उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, जिसको लेकर उनके द्वारा पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका और कौन से विभाग में काम करते हो? सत्यनारायण गुजर, ये बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हूँ। आप लोगों के द्वारा एक पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है चुनाव को लेकर कि प्रत्यक्ष यहाँ आकर वोट ना मांगे, हमें शर्मिंदा ना करे, हमारी मांगे पूरी नहीं की। क्या मांगे है? हमारी मांग है कि हम विगत कई वर्षों से हम मतलब सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी जैसे नियमितीकरण है, क्योंकि हम काम तो नियमित कर्मचारी को करते हैं जी, बल्कि हमें तनख्वाह उनसे 10% भी नहीं मिल पाती। आज एक आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी है 7,000 से लेकर 10,000 तक जी, और काम सब स्त्री कर्मचारी करते हैं और वेतन वृद्धि भी बिल्कुल नहीं है। नियमितीकरण होना चाहिए कर्मचारियों का, और इसके लिए हमने सरकार को कई बार अवगत करा है। तो हमारा अब कहना है संगठन का कि जो अब चुनाव, नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, इनमें यही कहना चाहते हैं कि हमें वोट मांग कर शर्मिंदा न करें, क्योंकि जब हमने इनसे मांगा तो इन्हें हमारी मांग पूरी नहीं की। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जैसे चुनाव में आप लोगों की अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप वोट डालोगे या इसका विरोध करोगे? विरोध क्या, अब ये संगठन जो आगे नीति तैयार करेगा उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को देख करके एक अभियान चलाया जा रहा है, पोस्टर अभियान, जिसमें प्रत्याशी से मांग की जा रही है कि हमें केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है और 1948
के अनुसार जो हमारा वेतन जो रिवाइज होना था, अभी तक हमारा वेतन रिवाइज नहीं हुआ है। लगभग हमें आधे वेतन पर काम किया जा रहा है। इसको देख करके पूरे मध्य प्रदेश में सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपने अपने घर पे जो है पोस्टर। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। सोनभद्र में चोपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारकुंडी मुख्य राजमार्ग स्थित कबाड़ दुकान के समीप चोपन की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक अधेड़ व्यक्ति को रौंदते हुए पलट गई। चालक मौके पर घटना से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से गंभीर रूप से घायल अधेड़ व्यक्ति को जिला अस्पताल भेज दिया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। सोनभद्र चोपन थाना क्षेत्र के परास पानी गांव में नाली से नींबू निकालने को लेकर गया किशोर की विषैले जंतु के काटने से मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। गांव निवासी रवि प्रकाश पुत्र 8 वर्षीय हरि बहादुर रात्रि में अपने घर में आंगन में चटाई बिछाकर खेल रहा था। इस दौरान उसे किसी विषैले जंतु ने काट लिया, जिसका रवि ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसकी स्थिति बिगड़ते देख स्वजन उसे लेकर चोपन अस्पताल भागे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे कैसे हुआ था, आंगन में से नाली था, नाली में वो नब्बू गया था, नब्बू निकाल रहा था। नब्बू निकालने के समय पे काट ली सांप जी। कहाँ से आए आप? आए हैं हम चौपनिया से। क्या नाम था बच्चे का? रवि प्रकाश। और उसके पिताजी का? हरि बहादुर। हरि बहादुर जी। काटने के तुरंत बाद लेके आए थे? हाँ, काटने के बाद तुरंत ही आए। एम्बुलेंस से आए हैं कि अपनी गाड़ी? नहीं, अपनी गाड़ी बाइक से आए। बाइक से आए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।